हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 26 मार्च 2024 और मार्केट ओपन हो गया है। प्री ओपन का सिग्नल ही बहुत खराब था। 310 पॉइंट बैंक निफ्टी और 150 पॉइंट निफ्टी ओपन हुआ था, लेकिन रिकवर कर गया 46,550 जो कि पिछला सपोर्ट एरिया था। कल मैंने यहाँ से बताया था कि इस एरिया से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। तो देखिए 550 का लो लगाया और वहीं से रिकवर करके 700 के ऊपर चला गया है ना। तो ये अच्छा सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस है 47,000 47,200। जब तक ये सब एरिया के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नहीं बनेगा अच्छा वाला, है ना। उसके ऊपर निकलने के बाद ही पोजीशन बन सकता है। इसको देखते हुए मैंने एचसीएल टेक का एक कॉल ऑप्शन लिया है, 1580 का कॉल ऑप्शन लिया है एचसीएल टेक में। और ठीक ठाक है एचसीएल टेक। देखिए अभी जो है एचसीएल टेक 1573 चला गया है ऊपर। मैंने 1580 का ले रखा है और मेरा उम्मीद है कि आज ये 1580 के ऊपर निकाल देगा और 1600 तक को भी रिकवर कर सकता है। तो जिस तरह का फॉर्म में ये चल रहा है उस तरह से ये मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो 840 का फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है। अब 2275 हो गए। देखिए ऊपर और भी गया था 12 रुपये 25 पैसे। तो 2275 रुपये का प्रॉफिट बन गया। समय हो गया 9:18। जबरदस्त और 8 सेकेंड। तो एक जबरदस्त इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया और उम्मीद है ये 1580 को भी लेवल को ऊपर ब्रेक कर सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे। अब तो ओपन ही हुआ है और देखते हैं सिचुएशन। 2520 रुपए का हो चुका है। चलिए बढ़िया। ये पिछला रेजिस्टेंस एरिया था, उस रेजिस्टेंस पास ये भी पहुंच गया। देखिए ये 22 तारीख का रेजिस्टेंस था और उसके बाद जो है उसी से रिकवर करने की क्लेम करने को से इसके ऊपर अगर ये निकालता है तो हो सकता है इस गैप को ये फील कर दे। और ये गैप बहुत ऊपर है, 20 रुपए के आसपास में है। तो यहाँ से 8-9 पॉइंट और भी मुझे मिल सकता है। लेकिन देखिए 3255 हो गए, 3185, 3600 हो गए। देखिए 3600 हो गए, 3800 हो गए, है ना। 3800 हो गए तो चलिए एक 4400 हो गए, है ना। तो 15 रुपए का या 16 रुपए पे एक मैं लेवल बुक कर देता हूँ। 16 रुपए पे मैंने टारगेट रखा है। 5110 रुपए का प्रॉफिट ऑर्डर टिकर हो गया। देखिए तो 5110 मार्केट खुलते के साथ प्रॉफिट बन गया। हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए 20 रुपए तक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन समय 9:19 पे ही मेरा काम हो गया, 4 मिनट के अंदर ही। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ से बैंक निफ्टी, चलिए अब आप लोग का जरा देख लें। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 46,800 पर ही नजर रखिए फिलहाल। और अभी कुछ सिचुएशन बना नहीं है, बनता है तो फिर मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। हमारा कॉल ऑप्शन एचसीएल टेक ने शानदार प्रॉफिट बना के दिया। एचसीएल टेक 1590 आ गया। देखिए जबरदस्त, है ना। और ये और भी ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, अपना काम हो गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए एचसीएल टेक से तो काम हो ही गया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के तरफ मैं ध्यान दूंगा थोड़ा सा। बैंक एचसीएल टेक देखिए बिल्कुल 1590 यानी कि 1600 का जो हाई लगाया था वहीं से वो रिजेक्शन लेके आ रहा है 1590 95 के आसपास में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम हो चुका है और एक अच्छा प्रॉफिट मुझे बन भी गया है। तो कोई ऐसे खराब दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मुझे बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन की तरफ मुझे ध्यान देना होगा। और 46,000 पहले मैं आप लोग को 46,800 कॉल ऑप्शन आज गलत क्यों दिखा रहा है मुझे? ऐसा तो नहीं लग रहा है। 290 300 के ऊपर अगर निकले तो एक मूवमेंट बन सकता है। बाय बैंक निफ्टी 46,800 का सी एभव 300 उसके ऊपर मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। टारगेट 340 और 380 ये हो सकता है। ठीक है, 340 और 380 तक का एक टारगेट बन सकता है। और ये इस पर ध्यान रखेंगे। ये क्या है, कॉल उल मांग रहे होंगे। हाँ कॉल मांग रहे हैं। चलिए और ये चला गया भाई साहब को कॉल 46,800 का सी। 46,800 का ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। 46,800 का सी एचसीएल टेक 1582 83 चल रहा है, कोई बात नहीं। अब ये एरिया इसका सपोर्ट हो जाएगा 1575 70 तो ये सपोर्ट बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं से ये सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला जाएगा। देखिए जरा इसका ऑप्शन 1590 1600, ठीक है। 32 1580 70, ठीक। चलिए वेट करते हैं।
तो मैं भी एक कॉल ऑप्शन ऐसे ट्रायल पीरियड ले लेता हूँ। कॉल ऑप्शन अडानी पोर्ट भी अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है अडानी पोर्ट। और इसमें अगर हम देखें लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप में तो क्या चल रहा है। चलिए इसको लॉगिन देते हैं। अडानी पोर्ट आज लॉन्ग बिल्डअप में है। बढ़िया है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट यहाँ से ठीक ठाक लग रहा है पोजीशन अडानी पोर्ट का। ठीक लग रहा है। अडानी पोर्ट का एक कॉल ऑप्शन ले लिया। अडानी पोर्ट्स का थोड़ा दूर कर लिया है 1340 का कॉल ऑप्शन। 240 का प्रॉफिट हो गया अडानी पोर्ट में। एचसीएल टेक में से निकल ही गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अडानी पोर्ट पे नजर रखते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आया हुआ है और कुछ खबरें वगैरह भी इसके पास में चल रहा है। आज शायद कोई पोर्ट वगैरह का अधिग्रहण कर रहा है ये। हम्म, और ये है प्रीवियस रेजिस्टेंस 1308 का। अगर इस 1308 के ऊपर अगर ये निकाल देता है तो फिर आपको एक तेज मूवमेंट बन सकता है और ये 1350 तक भी जा सकता है। फिलहाल इसका अगर हम लेवल देखें कहाँ पे रेजिस्टेंस है 1310 पे, 3 83 2 18 1310। ओके 1310 पे थोड़ा हडल है। उसको ब्रेकआउट अगर कर गया ना तो फिर ये 1340 तक भी जा सकता है। और मेरा फिलहाल पोजीशन 600 हो गया। देखिए चल, तो अपना काम अडानी पोर्ट में भी हो गया। वाह, तो ठीक है लेवल, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। 640 हो गए है ना, 640 हो गया अडानी पोर्ट में। तो चलिए इसमें स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट का, ताकि मुझे इसमें कोई दिक्कत ना हो, लॉस ना हो, आया हुआ पैसा जाना नहीं चाहिए। 425 410 ये लगा दिया मैंने स्टॉप लॉस। बायर सेलर कहाँ पे बैठा है 455 पर है, तो अभी मैं फिलहाल तो सेफ हूँ। तो इसमें मुझे लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखा है मैंने। फिलहाल 520 का प्रॉफिट चल रहा है। और अडानी पोर्ट ठीक है, अडानी पोर्ट ऐसे कोई खराब भी नहीं है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया तो थोड़ा करेक्शन भी तो करेगा। वो वापस ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो बैंक निफ्टी की तरफ में नजर रखिए, 300 के ऊपर जाता है तो एक मूवमेंट कर सकता है। अच्छा, पुट साइड में भी नजर रखें, ऐसा नहीं कि खाली कॉल साइड में, पुट साइड में भी नजर रख के चला जा सकता है। फिलहाल लेवल है 210 का ऊपर, अगर इस एविडिया को 220 के ऊपर निकालेगा तो एक मूवमेंट बन सकता है। तो बाय बैंक निफ्टी 46 600 का पी एवं 210, इसको 210 के ऊपर लेने की कोशिश करना। स्टॉप लॉस 170, टारगेट 200 होने को कुछ भी हो सकता है, 50 290। ये हो गया। फिलहाल आप लोग को मैं जिस तरफ का मूवमेंट बनेगा उस तरफ का मूवमेंट किया जाएगा, ट्रेड होगा, क्या दिक्कत है। अभी मेरा 560 का प्रॉफिट चल रहा है। अडानी पोर्ट ठीक लग रहा है, ऐसे खराब नहीं लग रहा है अडानी पोर्ट। भारतीय एयरटेल में थोड़ा गिरावट आया, आना भी चाहिए। ये 1224 के नीचे जाने पर खराब हो सकता है।
और फिलहाल आरती इंडस्ट्रीज वगैरह केमिकल सेक्टर में गड़बड़ है क्या? आरती इंडस्ट्रीज क्या चल रहा है मामला? वाह, देखिए जबरदस्त 656 के ऊपर जाया जा सकता है बाय आरती इंडस्ट्रीज एवं 656 टारगेट 660 और 664 के आसपास का रखा जा सकता है। ये भी आ गया। ओके, और अडानी पोर्ट देखिए 1307 हो गया दोस्तों, 1308 का हाई इसने लगा दिया। इसका मतलब मेरा पोजीशन अरे ऊपर गया तो 5 पे 80 पैसे तक गया था, यानी 1000 रुपये आ गया था यहाँ से ना। चलिए ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा अपना है देखिए हो गया 1000 रुपये, हो गया 1080 हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेता हूँ। और 4 रुपया 45 पैसा, 4 रुपया 55 पैसा। अभी मेरा बायर सेलर कहाँ बैठा है? 5 रुपया 15 पैसा, 5 रुपये तो भी सेफ हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 का प्रॉफिट इधर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इधर तो हो गया, अडानी पोर्ट का भी चल ही रहा है। और देख लेते हैं स्टॉक्स वगैरह। आरती इंडस्ट्रीज दिया था ना, इसको लगा लेता हूँ। 656 के ऊपर में पॉजिटिव हो जाएगा, 660 तक जाना चाहिए। एसीसी सीमेंट जबरदस्त, एसीसी भी तगड़ा चल रहा है, तो अंबुजा भी अच्छा होगा। अंबुजा रेजिस्टेंस एरिया पर आ चुका है, अंबुजा बिल्कुल सही है 595 के ऊपर। बाय अंबुजा सीमेंट्स एबव 555 591 599 और 630 इसके ऊपर जाएगा, आ जाएगा मामला। मेरा क्या चल रहा है देखिए, मेरा ट्रेलिंग एसएल कट गया है ना, प्रॉफिट बुक हुआ लेकिन ट्रेलिंग एसएल में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ कट पिट के, यानी कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा रिजेक्शन ले लिया वहां से अडानी पोर्ट, बिल्कुल सही रहेगा से, लेकिन फिर ऊपर निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से निकाल लेगा। चलिए इधर तो काम हो गया, 732 ये भी ठीक है। और बैंक निफ्टी का लेवल, हाँ चलिए इसका लेवल मॉडिफाई कर देता हूँ। 300 के ऊपर, 300 के ऊपर ही ठीक है, ऐसे खराब नहीं है, ठीक है। चलिए अभी वेट करते हैं फिलहाल। अडानी पोर्ट थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, लेना भी चाहिए भाई, बहुत तेजी से ऊपर भी तो गया है ना, बहुत तेजी से धड़धड़ाक ऊपर की तरफ गया है ना। सही जगह से रेजिस्टेंस लिया, 1300 कितना का हाई लगा इसने, 1308 का, और एकदम यहीं पर 1310 पर रेजिस्टेंस है, ठीक है कोई बात नहीं। और इधर अगर हम इंस्टा ऑप्शन में देखें तो अभी भी ये लॉन्ग बिल्डअप में है, उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। एचसीएल टेक, वाह देखिए एचसीएल टेक बहुत ही धड़ल्ले से नीचे आया, 1600 के आसपास से हाई लगा के 1590 से गिर गया एचसीएल टेक। तो गिरने देते हैं इसको, जहां तक गिर जाता है कोई दिक्कत नहीं है। 1560 चल रहा ना, 1560 1550 ना, ये एरिया पे आके रुकेगा एक बार, और उसके बाद अब है 1570 के ऊपर तो नहीं जाएगा। चला गया तो ठीक है, खैर अपना काम इसमें दिमाग नहीं लगाना है, हो गया है।
अब वेट एंड वॉच देखते हैं। मार्केट एक ही रेंज में है, लेकिन एक कैंडल के शेडो में है मार्केट, तो इस वजह से मामला जम नहीं रहा है। एक कैंडल के शेडो में है। आरती इंडस्ट्रीज ऊपर 657 का हाई मारा। अंबुजा सीमेंट जा नहीं रहा है, जाने देंगे जब यहाँ से तब निकलेगा, अभी टाइम लगा सकता है। अडानी पोर्ट इसी जगह से इसको, ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया 1290 का। इसके पास से आके बाउंस करना चाहिए। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है कि आपको यही एरिया पे सपोर्ट है, ठीक है। 1290 89 यही एरिया है, यहाँ से हो सकता है बाउंस हो जाए। एक तो ये कंडीशन है, दूसरा आपका एरिया यही सब है, 1290 यही एरिया आ रहा है, यहीं से इसी के आसपास से बाउंस होता हुआ भी नजर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं, चलिए। यहीं से आसपास से ये बाउंस हो सकता है, मिल जाएगा आपको, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। और HCL टेक का भी कोई खराबी तो नहीं होना चाहिए, एक समय किसी समय रिवर्सल इसमें आना चाहिए। देखिए पूरा ऊपर से गेन खत्म कर गया, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट वहीं आ गया जहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, है ना, 1557 से उसी के आसपास आ गया है। तो उम्मीद है यहाँ से आपको रिवर्सल मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो फॉल करेगा, फॉल करेगा तो छोड़ देंगे। इससे भी इसमें कुछ मामला जम नहीं रहा है। इसके नीचे निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक ही कैंडल में इसने सारे काम कर दिए, नहीं, एक ही कैंडल में सारे काम कर दिए। 1570 के ऊपर जाने में तब इसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो ये भी क्रॉस नीचे की साइड का सिग्नल दे रहा है, 50 डे का भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल लेना है तो यही जगह है जहां से वो रिवर्सल ले सकता है, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। चलिए ACC को देखें, मामला जम गया 2460 के ऊपर। बाय ACC ए भाग 2460 सर, अचानक से 70, 2480। कुछ है नहीं, एक ही रेंज में घूम गया है बैंक निफ्टी। चलिए जरा स्टूडेंट लोगों से मुलाकात कर लिया जाए। बैंक निफ्टी एक ही रेंज में चला जा रहा है आज, ना ऊपर ना नीचे, मतलब एक बक्सा बना लिया और उसी में बैंक निफ्टी जो है फंस गया है। आप लोग को भाई होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे लोगों को। ये पता नहीं मेरा कैमरा वर्क शायद नहीं कर रहा है क्या, बहुत धुंधला आ रहा है, ये रीड नहीं कर रहा है, मे भी कोई दूसरा ही कैमरा पकड़ लिया। हाँ इसका पकड़ लिया है, ओके। चेंज करता हूँ इसको, सेटिंग में जाके, यूएसबी नहीं, यूएसबी दे तो रहा हूँ, ये क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जैसा चलो कैमरा को क्या थोड़ा दिखाना, ठीक है, जो है ठीक।
एक ही कैंडल के शेडो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही टहलने की कोशिश कर रहा है। अडानी पोर्ट में एक पॉजिटिव खबर है। उसको उसने गेन किया 1283 से 1306 तक गया। इसी जगह से अगर ये जो लाइन लगा रखा है 1290, यहाँ से बाउंस लेके ऊपर जाना चाहिए। ठीक ठाक है, ऐसे कोई खराबी नहीं है। क्या आइडिया फोर्ज आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं नीतीश जी, रख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे एक जेन टेक्नोलॉजी है, दोनों ड्रोन कंपनी है। आइडिया फोर्ज पता होना चाहिए कि क्या करता है। आइडिया फोर्ज ड्रोन बनाती है ना, और जेन टेक्नोलॉजी भी ड्रोन बनाती है। तो आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं। आइडिया फोर्ज भी, जेन ज्यादा न्यूज में नहीं आता है, आइडिया फोर्ज न्यूज में बहुत ज्यादा आता है। तो आप रख सकते हैं। जेन भी है, वही काम करता है, सेम काम। 300 से जेन रखा है ना, बहुत बढ़िया। फिर तो आप मजे में, फिर सेम कंपनी मत रखिए, फिर अलग अलग रखिए ना। फिर जब एक ड्रोन वाली है ऑलरेडी, तो फिर आप दूसरा ड्रोन वाले क्यों ले, है ना। अलग कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अलग करके रखिए। कहाँ गया देखिए। अभी एक ही में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक ही कैंडल में घूम रहा है, एक ही कैंडल के शेडो में। गैप डाउन हुआ है, हालांकि नीचे का काम इसने फिनिश कर लिया है। अब इसको ऊपर का काम बच गया है। ला, ला, ला। ठीक ही है। 22,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का लो 21,950 लगाया, तो नीचे का काम तो इसने खुलते के साथ ही कर दिया आज। मॉर्निंग प्रियम बोस साहब, मुझे लगता है अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा को वो रीड नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। किसी दूसरे दो ये डेस्कटॉप, ये लैपटॉप के कैमरा को रीड कर रहा है, एक्सटर्नल को रीड नहीं कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और ठीक है, चल रहा है। 22,100 पहले देखें, इसमें निफ्टी सपोर्ट बना रहा है क्या। JKLMN निफ्टी नहीं, शॉर्ट बिल्डअप में निफ्टी है क्या। फिर निफ्टी तो है, निफ्टी नहीं है, निफ्टी नहीं है। शॉर्ट कवरिंग में है क्या, अडानी इंटरप्राइज शॉर्ट कवरिंग में, ठीक है। और अडानी पोर्ट आ गया आपका लॉन्ग बिल्डअप में, ठीक है। और निफ्टी क्या लॉन्ग अनवाइंडिंग, निफ्टी लॉन्ग अनवाइंडिंग में, वाह, निफ्टी लॉन्ग अनवाइंडिंग में, बताइए। तो निफ्टी लॉन्ग अनवाइंडिंग में है, तो ऐसा मैं करता हूं, निफ्टी का जो है, निफ्टी का 22,100 का एक कॉल है मेरे पास अभी जस्ट। तो उसमें 210 का प्रॉफिट है, तो उसको मैं बुक ही कर लेता हूँ। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग में है तो हटाइए, छोटा छोटा ले ही लिया। यहाँ से चांस है 22,000 का सपोर्ट है, वहां से ऊपर जाना चाहिए। नहीं जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए। ACC 2460 के ऊपर निकाले तो मामला जमेगा, नहीं निकालेगा तो नहीं जमेगा। अडानी पोर्ट, अभी अडानी पोर्ट देखा था कहाँ, अडानी पोर्ट यहाँ 1300 पे वापस चल गया। 1303 के ऊपर निकालेगा तो फिर अडानी पोर्ट में भी मूवमेंट आ जाएगा।
1303 97 या 96 भी कर सकते हैं। टारगेट 1310, वही रेजिस्टेंस जहां से वो गिर गया। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस से इस एरिया से ऊपर निकालेगा तो आ गया। चलिए बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्डअप में तो पुट ऑप्शन तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, उसी को सेफ्टी के लिए तो पुट दे दिया है। मॉर्निंग कौशिक साहब, मॉर्निंग मॉर्निंग। ये ठीक सपोर्ट बना रहा है, 1300 का राउंड नंबर का एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला बढ़िया सपोर्ट है 1290 से 92 वाला एरिया जो ना, ये एक अच्छा सपोर्ट है अडानी पोर्ट में। 1300 या तो 1300 के ऊपर टिक जाए तो फिर मूवमेंट बनेगा बढ़िया। एचसीएल टेक भी रुका हुआ है यहीं से, इसके ऊपर 1570 के ऊपर दोबारा अगर निकालता है तो फिर ऊपर 1590 से 1600 तक जा सकता है। और आप लोग की होली ठीक है? हमारा ट्रेड तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई ट्रेड वगैरह नहीं है मेरे पास, बस बैठ कर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। चलिए अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आप लोगों से बस बातचीत करता हूँ। कुछ बोलना रहे तो जरूर बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिएगा, लिखिएगा तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, आज का काम तो हो गया। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बाय करके रखें तो वो तो पोर्टफोलियो स्टॉक है सर, वो ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है ना, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। निफ्टी 22,000 का सपोर्ट है, अगर यहाँ से बाउंस करना ही चाहिए, अच्छा लेवल है, और वापस 22,100 तक 150 तक क्लेम करना चाहिए। इसी तरह निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, 46,800 के ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मूवमेंट फिर देखने को बनेगा। एचसीएल टेक में भी ठीक है। टाटा टेक्नोलॉजी भी अच्छा कंपनी है सर, कंपनी खराब थोड़े। अडानी पोर्ट वापस 1300 को ब्रेक कर रहा है, करो, बिल्कुल अच्छा है। टाटा टेक्नोलॉजी बिल्कुल रख सकते हैं सर, टाटा टेक्नोलॉजी तो पोर्टफोलियो स्टॉक है। नीचे आ रहा है बिल्कुल, आप इसको अगर पहले से है तो ऐड कर लीजिए, नहीं है तो इन पोजीशन बनाया जा सकता है। मतलब सर अभी ले सकते हैं या फिर और भी कुछ दिन वेट? नहीं, आप लीजिएगा पूरी क्वांटिटी, मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए 10 क्वांटिटी लेना है, एक एग्जांपल, तो 10 को 10 यहाँ नहीं डालना है, यहाँ 5 डालना है, और अगर वो नीचे और आ गया तो फिर 3 डालना है, और नीचे आ गया तो फिर 2 डालना है, 3 पार्ट में। क्लियर? हाँ सर। ये ऐसे करके, क्योंकि मान लीजिए अभी पूरी डाल देंगे और वो और डीप मार गया तो लगेगा अरे यार गड़बड़ा गया, है ना। और अगर आपने आधी डाल दी यहाँ पे और यहीं से बाउंस कर गया तो आधी तो है ना, उसका मजा मिलेगा। और जब वो ऊपर की तरफ निकल जाए ना 1100 के ऊपर, तब फिर, या 1075 के ऊपर, तब फिर बाकी क्वांटिटी ऊपर की तरफ डालेंगे। यानी कि नीचे आ गया तो ठीक है, डालते जाएंगे, और अगर आधी क्वांटिटी के बाद मान लेते ऊपर ही निकल गया 1100 के ऊपर, तब 1100 के बाद बाकी क्वांटिटी डाल देंगे, ऐसे होगा।
आज प्रीमियम खा रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक ही रेंज में घुमा रहा है। हम लोग का तो खैर निफ्टी वाला, बैंक निफ्टी वाला ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ है। हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और अरिंदम जी का क्या चल रहा है प्रियम बोस साहब? सर वो तो अभी वो फुल कॉल स्प्रेड जैसा कुछ ट्रेड कर रहा है, और हाँ स्टॉक में तो है ही लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, वो तो मैं देखता हूँ, वो भेजते रहते हैं, है ना, वो हाँ भेजते हाँ। रहते हैं तो मैं तो देखता रहता हूँ। अभी क्या, अभी आप छुट्टी पे हैं कि ऑफिस में? नहीं नहीं सर, मैं ऑफिस में हूँ। हम्म। और अभी तो मैं सर सेलिंग करता हूँ और सर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी किस किस डिपार्टमेंट, क्या चीज में है अभी आप? जैसे अकाउंट्स में ही हुआ तो। अकाउंट्स में है ना, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक। तो अब आप सेलर बन गए, राइटर? हाँ सर। क्योंकि सर टाइम भी ऐसा नहीं मिलता है, और सर बीच बीच में बहुत लंबा थोड़ा लॉस भी हो रहा था, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी सर मंथली सेलिंग वगैरह करता हूँ। नहीं नहीं, ठीक कर रहे हैं आपको। पहली बात तो ऑप्शन में अगर आपको रहना है तो फिर आपको तो एक बड़ा कैपिटल चाहिए, प्लस टाइम भी चाहिए, है ना। हाँ सर। और वो सारी चीज़ें नहीं मैनेज होता है तो फिर लोग को लॉस तो होना स्वाभाविक है। क्योंकि कुछ हो ना हो, इस मार्केट का तो नियम है, कुछ आपको हुआ नहीं हुआ लेकिन लॉस होगा। ये पक्का लॉस हो है। रहा है। ये गारंटी है इस बात की, है ना। तो यही बात है। तो गारंटीड एक ही चीज का है, लॉस का। उस पर तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। निफ्टी 22,100 का एक कॉल से निकल गए प्रॉफिट लेके। हालांकि अभी थोड़ा और वो ऊपर जा रहा है, 110 आ गया वो। मैं तो यहीं पे निकल गया ना, इसी कैंडल पे निकल गया था। अच्छा जगह है जहां से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है। और बाकी लोग बताइए क्या चल रहा है आप लोग का भाई? विजय जी कैसे हैं? विजय जी एकदम बड़ा स्विंग कॉल वगैरह, एकदम चार्ट वगैरह बहुत अच्छा भेजते हैं भाई। बहुत सुंदर विजय जी, बहुत बढ़िया। देखिए मैंने भी निकाल रखा है विजय जी, जरा मुझे बताइएगा मैं सही हूं कि नहीं। देखिए मैं जो स्टॉक सेलेक्ट कर रखा है सप्ताह का शेयर में, उसका वीडियो नहीं बनाया है, आज देखने के बाद बनाऊंगा। 4 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में। 1 मिनट। लेकिन मेहनत करता है, भीख तब भी नहीं मांगता। देखिए नीचे से वो चिल्ला रहा है सामान खरीदने के लिए कि हमसे सामान खरीद लो। वो इतना मेहनत करता है, बोली नहीं है, सोचिए गूंगा है, लेकिन भीख नहीं मांगता है। उसके बावजूद सामान बेचता है कुछ कुछ, जैसे कि बिस्किट हो गया थैला में रख लिया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, डिटर्जेंट हो गया, अगरबत्ती हो गया, है ना। ये सब लेके वो थैला में ले लेके बेचता है, घूम घूम के। अरे ले लो उससे। आया वो नीचे खड़ा है। हाँ, रुको, जाओ जाओ दे। तो वो इतना वो मेहनत करता है ना। वो गूंगा होने के बावजूद भीख नहीं मांगता। बहुत अच्छा लगता है उसका मेहनत, बहुत जबरदस्त। कुछ कुछ लोगों को तो देखता हूँ हाथ पैर सब सलामत रहता है फिर भी भीख मांगता रहता है। शौकिया। स्टेशन पे जाइए, वहां आपको वैसे सब लोग थोक के भाव पे मिलेगा। अब देखिए एक गूंगा है नीचे खड़ा, उसको बोली नहीं है मुंह में, लेकिन कितना मेहनत करता है वो। इसलिए वो जब आता है तो कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि ले लूं। एक मिनट, हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ दे दो। ले लिया।
अब मेरे पास पैसा पर्स में होगा, एक मिनट। हाँ, ज्यादा से ले लीजिए। कैसे हैं अभिषेक राणे साहब? मुंबई मीटअप के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी नीचे, वाह, इसीलिए पुट ऑप्शन भी दे दिया था बाई सेफ्टी पर्पज। आवाज आ रहा है सर? हाँ, बहुत ही बढ़िया सुंदर कैसे आवाज सर? है। दुआ है आपकी सर। बढ़िया बढ़िया सर। क्या ऑफिस में गया छुट्टी? नहीं, ऑफिस में हूँ सर। अच्छा, साइड में देखा ऑफिस। आपका लाइव ट्रेडिंग कुछ है, बोला चलो ज्वाइन करते हैं। हाँ, और आरती इंडस्ट्रीज कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया सर। आप, आपका स्विंग ट्रेडिंग था तभी का मैंने ऐड करके रखा है, वो अभी भी है। अच्छा अच्छा। और ये आप तो आरती में ही है ना? यस यस सर, आती है। हाँ, बताइए, देखिए हम कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं। यस सर। आप जिस कंपनी में हैं, बताइए, हमको तो प्राउड फील होता है भाई। जिस कंपनी को हम लोग खरीदते बेचते हैं उसमें हमारे लोग हैं पदस्थापित। तो इसलिए कहता हूँ कि मैं बड़े बड़े लोगों को जान रहा हूँ। आप लोग तो बड़े लोग हो गए ना फिर तो। और कौशिक जी, आप कुछ बोल ना रहे हैं? और अब कैसी है वो मधु मैम, वो अभिषेक जी, मधुरा मैम, मधुरा नाम है ना? यस यस सर। कैसी है वो? हाँ बढ़िया है सर, बढ़िया है। बढ़िया है। अरे कभी दुआ सलाम करती नहीं है। यस। नहीं सर, अभी ज्यादा वो एक्चुअली थोड़ा ये है, हाँ क्या बोलते हैं, मतलब अभी डेट है हाँ हाँ। मई का, अच्छा अच्छा। तो अभी वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा, नहीं नहीं, चलिए खुशखबरी सुनाइए तब। आरती इंडस्ट्रीज में मेरी भी श्योर सर इन्वेस्टमेंट। श्योर। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। प्रियम बोस साहब लिख रहे हैं, आरती इंडस्ट्रीज में मेरी भी इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट है। तो भाई इनसे पैसा थोड़ी लेना है प्रियम साहब, अभिषेक जी से पैसा थोड़ी लेना है। एचसीएल टेक ने ना आज गर्दा मचा दिया मेरा, बहुत ही सुंदर। 5,000 दे दिया फट से। फिलहाल बैंक निफ्टी एक ही कैंडल के शेडो में घुमा रहा है पूरा दिन। आज ये खा के मानेगा वो प्रीमियम लोगों का। अगर ट्रिगर हो गया होगा, ऑर्डर ऑर्डर ट्रिगर हुआ ही नहीं है, इसलिए तो मैंने सेफ्टी के लिए लिहाज से दिया था कि कॉल ऑप्शन की जब तक 300 के ऊपर नहीं जाए तब तक को नहीं एंट्री करना है ना। बैंक निफ्टी 46,800 300 तब तक नहीं, तो ये 300 के ऊपर गया ही नहीं। और इसी तरह पुट ऑप्शन दिया था 220 के ऊपर, 210 के ऊपर पुट ऑप्शन दिया है, 210 के ऊपर, ये भी 210 के ऊपर गया नहीं, तो तभी ट्रिगर होगा, अदरवाइज। और पैसा भी बनेगा, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ऐसे ही घुमाते फिराते रहेगा और अचानक से एक बड़ी कैंडल मारेगा ऊपर की साइड में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को फंसा के रख लेगा, दोनों साइड उड़ा देगा। भारती एयरटेल, बढ़िया एरिया।
निफ्टी 22,000 यही वो लेवल है जहां से इसको बाउंस करना चाहिए, क्योंकि 21,950 वाला तो आज क्लेम कर लिया है। अब जब तक 21,950 के नीचे नहीं निकले तब तक इसमें खराबी नहीं होगा। चलिए, ऑफिस में हूँ, आपको सुन रहा हूँ। वाह कौशिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी ऑफिस में हैं, सुन भी रहे हैं। चलिए, नहीं मैं तो होली के मिलन समारोह पे आ गया आप लोगों के पास की। चलिए, होली 29 तारीख को फिर छुट्टी है, पता है ना? 29 को फ्राइडे, 29 फ्राइडे, 29 फ्राइडे है, गुड फ्राइडे। उस दिन फिर छुट्टी है। और 29 के बाद सैटरडे हो गया, फिर संडे हो जाएगा, 3 दिन फिर लगातार छुट्टी मिलेगा। छुट्टी छुट्टी, मौजा ही मौजा हो गया है। क्या मौजा ही मौजा हो गया है। छुट्टी मिलता है तो मजा आ जाता है। चलिए क्लोज करें, कुछ है नहीं, काम हो गया। एक ही रेंज में, रेंज के बाहर निकले, लेवल दे दिया गया है ना? बात मोमेंट आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो उसी तरह से घुमा फिरा के खत्म कर देगा। ठीक है, क्लोज करता हूँ, है ना?